हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी का मतलब चैप्टर हमारा 10th क्लास का है, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही अच्छे टॉपिक माने जाते हैं। जैसे कि मान लिया माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर ज्ञात करने के लिए दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत अच्छे से आते हैं और हमें आना भी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट है, पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज ही इनका हम डिस्कशन करें। दोस्तों हम पहले अपना माध्य निकालेंगे। माध्य कैसे निकालेंगे दोस्तों? हम एक नॉर्मल सा सूत्र याद करेंगे, जो कि छोटा सा सूत्र है, उसको याद कर लिया तो माध्य हम बहुत आसान से निकाल सकता हूं। तो देखते हैं दोस्तों हमारा सूत्र कैसा होगा। क्या हम पहले ज्ञात करेंगे? माध्य ज्ञात करेंगे। और माध्य के लिए एक हमको सूत्र ज्ञात करना है। सूत्र 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 हमारा क्या होता है? माध्य 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 बराबर पदों पदों की संख्या संख्याओं का संख्याओं का योग बटे बटे पदों 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 की संख्या बटे पदों की संख्या। यानी कि माध्य बराबर पदों की संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। माध्य बराबर पदों की संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। यानी कि हमको क्या करना है? इनको जोड़ना है, कितना होगा, और बटे ये कितनी संख्या लिखी है वो लिखना है बटे में। तो दोस्तों ऐसे करना है, 4 प्लस 8 प्लस 10 ये करना है। अब हमको क्या बटे बटे लगा देना। देखो बटे लगा, माध्य बराबर, इधर लिख लीजिए, माध्य बराबर अभी कितने पद है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पद हमारे हैं, तो हम नीचे बटे में 5 लिख देंगे। अब इनको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे, कि यानी कि 2 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30। तो हम क्या लिखेंगे? 30 बटे 10, 30 बटे 5, क्या 30 बटे 5 लिखेंगे। अब दोस्तों हमको क्या करना है? अब हमको इसको काटना है। तो 5 छक्का कितना होता है? 30 होता है। कितना होता है? 5 छक्का 30 होता है। यानी कि हमारा आंसर यही है कि माध्य बराबर हमारा कितना आ गया? माध्य बराबर हमारा 6 आ गया। क्या आ गया? 6 आ गया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? एक कमेंट करके जरूर बताना कि मुझे माध्य समझ में आ गया। अब से हम माध्य के सवाल आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों हम आप लोगों को एक सवाल दे रहे हैं, आप कमेंट करके अवश्य बताना इसका उत्तर क्या होगा। कि लिख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारी प्राकृत संख्या है। इन्हें प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जो कि मतलब 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्या हमारी है दोस्तों। तो इनका आप लोगों को माध्य बताना है। क्या बताना है? माध्य बताना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं माध्यिका का। क्या किसकी बात करते हैं? माध्यिका का। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे अपनी माध्यिका। क्या सीखेंगे? माध्यिका सीखेंगे दोस्तों। माध्यिका दोस्तों बहुत ही सरल है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है दोस्तों, कुछ नहीं करना है। जैसे कि हमारे आंकड़े दिए हैं 2 4 6 8 10 9 11 12 13 दिए हैं। तो दोस्तों इनको हम आरोही क्रम में लगाएंगे। किसमें? आरोही क्रम में लगाएंगे, मतलब छोटे से बढ़ते क्रम में। तो क्या किसे लगाएंगे? आरोही क्रम में। किसमें? आरोही 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 क्रम में। आरोही क्रम में। तो दोस्तों देखो पहले हमारा 2 है, तो हमने 2 लिख लिया। उसके बाद हमारा है 4 है, 4 लिख लिया। उसके बाद हमारा 6 है, 6 लिख लिया। उसके बाद हमारा 8 है, 8 लिख लिया। उसके बाद हमारा 9 है, 9 लिख लिया। उसके बाद हमारा 10 है, 10 लिख लिया। उसके बाद हमारा है 11 है, फिर 11 हमने लिख लिया। उसके बाद हमारा 12 है, 12 लिख लिया। उसके बाद हमारा है 13। तो दोस्तों कुल मिलाकर के हमको छोटे से बढ़ते क्रम में चलना है। यानी कि हमारा 2 था, 2 के बाद छोटा हमारा 4 था, उसके बाद हमारा 6 था, उसके बाद हमारा 8 था, और इसमें 10 आया है, पर हमारा पहले 9 आता है, इसीलिए इसको 9 यहाँ पर पहले लिखा गया और 10 बाद में लिखा गया दोस्तों। आरोही क्रम का मतलब यही होता है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हमको देखना है इसमें माध्यिका क्या हमारी है। क्या क्या बोलते हैं? माध्यिका माध्यिका हमारी क्या है दोस्तों? तो दोस्तों हम माध्यिका का मतलब होता है जो हमारा बीच में पड़ता है, उसे माध्यिका कहते हैं। आंकड़ों की संख्याओं के बीच में जो हमारा वो
संख्या दी होती है उसे हम माध्यिका कहते हैं। जैसे कि ये हमारी इधर ले लिया, एक इधर लाइन खींच 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 लिया। और दोस्तों अब 9 के बीच हमारा ये 9 बचा है, जो यही हमारी माध्यिका होगी। तो दोस्तों 9 हमारी माध्यिका होगी। देखो दोस्तों कितना आसान सा सवाल है दोस्तों। बट दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए हर संख्या इस तरह नहीं आती है। कभी कभी संख्याएं हमारी 8 दी होंगी और गिनती में 8, तो हमारे बीच में 2 संख्या आएंगी। तो दोस्तों वो भी सवाल हम सीखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों अब हम दूसरी टाइप का सवाल देखते हैं। जैसे कि हमारे दो बीच में पद पड़ जाएंगे तो हम कैसे करेंगे दोस्तों। तो पहले हम दोस्तों अवरोही क्रम में लिखेंगे, फिर हम देखेंगे कितने आंकड़े हमारे बीच में कौन पड़ रहे हैं। तो दोस्तों पहले हम इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। किसमें? आरोही 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 क्रम में। इसमें आरोही क्रम में दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं आरोही क्रम में कैसे। देखो पहले हमारा 0 है, हमने 0 लिख लिया, 0 लिख लिया। 0 के बाद देखते हैं उसके बाद क्या, 2 हमारा है, 2 हमने लिख लिया। उसके बाद दोस्तों हमारा देखो 4 है, 4 लिख लिया हमने। उसके बाद हमारा दोस्तों को 5 है, हमने 5 लिख लिया। उसके बाद हमारा दोस्तों देखो इसमें 7 दिए, 7 हम लिख ले रहे हैं, 7 लिख लिया। उसके बाद हमारा देखो इसमें क्या दिए है, उसके बाद हमारा दिए 9, तो हमने 9 लिख लिया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हमारा दिए है 12, तो हमने 12 लिख लिया, 12 लिख लिया। उसके बाद हमारा दोस्तों दिए है लास्ट हमारा दिए है 15, क्या 15। अब हम दोस्तों देखेंगे हमारे कौन से पद कहां पड़ रहे हैं। पहला इधर से एक पद, इधर से एक पद, इधर से एक पद, इधर से एक पद, इधर से एक पद। अब इधर से देखो दोनों 2 पड़ गए बीच में, इधर से एक, इधर से एक हो, इधर से एक हो गया, 3 3 ये हो गए, पर हमारे 2 पद बीच में पड़ गए दोस्तों। अब इनको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो दोनों पद हैं, जो दोनों पद हैं, तो माध्यिका बराबर माध्यिका माध्यिका बराबर बराबर इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों दोनों संख्याओं का योग, इन दोनों संख्याओं का योग और बटे दो। यानी कि हम इनको जोड़ देंगे और बटे 2 करना है बस। हम जोड़ेंगे, देखिए 7 प्लस 5 प्लस 7, 5 प्लस 7 बराबर 2, यानी कि 7 5 होता है हमारा 12। क्या होता है? 7 5 होता है 12, और 12 बटे 2 यानी कि 6। माध्यिका हमारी कितनी आ गई? 6 आ गई दोस्तों। तो दोस्तों जब हमारे बीच में 2 पद पड़ेंगे तो हम यही फार्मूला लगाएंगे कि इन दोनों संख्याओं का योग, मान लिया हम इनका इन दोनों लिखते हैं, मान लिया इसलिए लिखा हूं कि हमारे ये 2 पद हैं, इन दोनों संख्याओं का योग बटे 2, और बटे 2 यानी कि हमारी ये 2 पद आए हैं बीच में, तो इनको हम योग इनका लिखा बटे 2 कर दिया। 2 हमारे पद हैं इसलिए अब बीच में 2 ही आएंगे, 3 आएगा तो एक हमारा कॉमन सा पहले ही माध्यिका बन जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट अवश्य करना दोस्तों। अब हम बात करते हैं बहुलक की दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बहुलक। अब हम लोग दोस्तों बहुलक सीखेंगे। बहुलक भी दोस्तों एक बहुत आसान ट्रिक से सीखेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में सीखेंगे कि दिए गए आंकड़ों को पहले आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि छोटे से बढ़ते क्रम में लिखेंगे, यानी कि किस में लिखेंगे? आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में इनको लिख लेते हैं। पहले हमारा इनमें सबसे छोटी संख्या 18 है, 18 लिख लिया। उसके बाद 19 है, 19 एक बार है, 19 ये 2 बार है, 19 2 बार है। उसके बाद हमारा देख लेते हैं इसमें 25 है, उसके बाद 25 एक बार हो गया, 25 2 बार हो गया, 25 3 बार हो गया। तो दोस्तों इसके बाद कौन सी संख्या हमारी है? 36 है। कौन सी? 36 है, तो 36 लिख लिया। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कौन सी संख्या है? 38 हमारी लास्ट संख्या है, 38 एक बार, 38 हमारी 2 बार, 38 3 बार, और 38 4 बार। क्या? 38 4 बार। अब दोस्तों इसमें से हम देखेंगे कि कौन सी संख्या हमारी कितने बार रिपीट हुई है सबसे ज्यादा। तो दोस्तों इसमें हमारी जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होगी वही संख्या हमारी बहुलक होगी। तो दोस्तों इसमें 38 हमारी संख्या अधिक बार रिपीट हुई है। तो दोस्तों अधिकतम मान 38 का होगा, इसीलिए बहुलक बराबर 38। ये हमारा फाइनल आंसर दोस्तों है। क्या? बहुलक बराबर 38 है हमारा ये फाइनल आंसर। मतलब दी गई संख्याओं का
जो संख्या हमारे आंकड़ों में दी है, जितनी बार सबसे ज्यादा बार जो संख्या रिपीट होगी वही हमारी बहुलक कहलाएगी। जैसे कि सवाल में 38 हमारी अधिक बार संख्या 4 बार रिपीट हुई, इसलिए हमारे बहुलक बराबर 38 होगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को बहुलक तो सीख ही गए होंगे दोस्तों, और आप लोग बहुलक सीख ही गएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा बहुलक सीख करके एक कमेंट में जरूर बताना कि हम आज से बहुलक सीख गए, अब कोई दिक्कत नहीं बची भैया। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे परिसर। क्या सीखेंगे? परिसर। लास्ट टॉपिक हमारा है परिसर, तो हम दोस्तों परिसर सीखेंगे। और परिसर बहुत ही आसान दोस्तों, आप लोग यहाँ तक आ गए हैं तो आप परिसर भी आज ही सीख गए दोस्तों। बस 2 मिनट और रुकिए दोस्तों, वीडियो एंड पर है। तो दोस्तों देखते हैं कि मान लिया कि परिसर हमारा है, जैसे कि हमको एक सूत्र मालूम होना चाहिए। सूत्र होता है परिसर का हमारा दोस्तों कि परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। क्या? छोटी संख्या। क्या? छोटी संख्या। मतलब इन आंकड़ों में जो हमारी सबसे बड़ी संख्या है उसको माइनस करना है उन आंकड़ों की सबसे छोटी संख्या से। यानी कि इसमें देखते हैं हमारी कौन सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें हमारी दोस्तों 25 सबसे बड़ी संख्या है। क्या? 25 सबसे बड़ी संख्या है। देख लो इन आंकड़ों में, देख लो कहीं और बड़ी संख्या दिख रही? केवल हमारी 25 हमारी सबसे बड़ी संख्या है। और माइनस इनमें हमको देखना है कि हमसे सबसे छोटी संख्या कौन सी। दोस्तों सबसे छोटी संख्या हमारी पहले ही लिखी है 3, तो दोस्तों हमारी ये होगी यहाँ पर 3। अब हम दोस्तों बराबर अब 25 में से 3 माइनस करेंगे तो दोस्तों हमारा यहाँ पर 22 आएगा, और 22 ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमारा परिसर बराबर क्या है? परिसर बराबर हमारा 22 आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट अवश्य करना, और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों तब तक जय हिंद जय भारत।